जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, जैसे ही आपका कोई भी अनसिक्योर लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो पहले महीने के जो शुरुआत के 15 दिन होते हैं उनको कहा जाता है SMA 1 सॉरी ज़ीरो, SMA ज़ीरो कहा जाता है उनको। कई सारे हमारे भाई पूछते हैं कि सर ये जो लोन का रिकवरी का प्रोसीजर होता है, इसमें NPA क्या होता है, इसमें राइट ऑफ क्या होता है और एक अच्छा सेटलमेंट का ऑफर हमें कब मिलेगा जाकर। हमारा 10 से लेके 20% के बीच में सेटलमेंट किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, बैंक को किस तरीके से अप्रोच करना रहता है, किस तरीके से जो ये बकेट्स चलते हैं, पहला बकेट, दूसरा बकेट, तीसरा बकेट, फिर NPA होता है, इसको किस तरीके से हम लोग ओवरटेक कर सकते हैं, रिकवरी को किस तरीके से संभाल सकते हैं। जो ये कॉल्स आ रही हैं दिन में 100 कॉल्स, 200 कॉल्स, 300 कॉल, मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनको दिन में 500 कॉल्स भी आती हैं, समझे, जो कि मुझे बताते हैं कि उन्होंने 10-15 जगह से लोन ले रखा है, तो एक जगह से 50 कॉल्स आती हैं, तो टोटल कुल मिला के दिन में लमसम मान के चले तो 500 प्लस कॉल आ जाती हैं। तो इसको किस तरीके से आप लोग संभाल सकते हो और कैसे अपनी सेटलमेंट ऐसे चुटकी बजाकर सच्ची कह रहा हूँ, चुटकी बजाकर अपनी 10 से 20% के अंदर कर सकते हो। अभी सबसे पहले तो एक बार अपना ये सारा स्ट्रक्चर जान लो, किस तरीके से जो लोन डिफॉल्ट होता है ना, उसके बाद प्रोसीजर चलता क्या है, तो चलता कैसे है। तो मैंने आप सबको बताया कि शुरुआत के जो 15 दिन रहते हैं, 15 से 21 दिन बोल सकते हो, कुछ कंपनीज में 21 दिन होते हैं, कुछ में 15 दिन होते हैं, समझे, बट आप लोग 15 दिन मान के चलो नॉर्मली। तो ये जो SMA 0 है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादातर कंपनियां हैं वो अपना कुछ खास फॉलो अप नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉल्स करना ही स्टार्ट करेगी। आपको सिर्फ कॉल्स करे जाएंगे, एक मिनट, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल्स करे जाते हैं। कॉल्स कैसे करे जाएंगे, दिन में 100 कॉल करेंगे, दिन में 500 कॉल करेंगे, आपको कॉल करके मेंटली टॉर्चर करने की ट्राई करी जाती है। ये देखा जाता है कि कौन सा कस्टमर टूट जाता है और उसके बाद पेमेंट बहुत ईजिली कर देता है। क्योंकि होता क्या है कि जो होम विजिट वगैरह करवाते हैं या फिर आपके घर पे कोई नोटिस भेजते हैं या फिर कोई भी होम विजिट करवाते हैं, उसके अंदर पैसा खर्च होता है, उसके अंदर इनको रिकवरी एजेंट्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जबकि ये जो कॉल्स होते हैं, कॉल्स में क्या है कि एक रिकवरी एजेंट जो रहता है, जो कि बैकडोर पे है, जो कि कॉल्स वगैरह कर रहा है, वो दिन में कम से कम नहीं तो 300 से 500 कॉल तो कर ही लेगा, है ना। लेकिन जो होम विजिट करने आता है बंदा, वो कितनी होम विजिट कर लेगा, मुश्किल से मुश्किल दिन में 10 मान लो, 10 भी नहीं होती हैं यार, क्योंकि किसी का एड्रेस यहाँ पर होता है, किसी का एड्रेस वहाँ पर होता है, कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, समझे। तो इसीलिए कंपनीज चाहती हैं कि वो जितना ज़्यादा कॉल्स पे आपसे पैसा निकाल सकें, वो उतना ज़्यादा पैसा निकालने की ट्राई करती है, ठीक है। अब जैसे ही 21 दिन पूरे हो जाएंगे या फिर 15 दिन पूरे हो जाएंगे, तो कई कंपनीज जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, होम क्रेडिट हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, आपका HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक ऐसा नहीं करता बट कोटक बैंक ऐसा बहुत ज़्यादा करता है। ये लोग क्या करेंगे, अपने होम विजिट का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। आपके लिए होम विजिट पे ये लोग पहले मैसेज भेजेंगे, आपको लीगल नोटिस की धमकी देते हैं, आपको व्हाट्सअप पर फेक फेक FIR के नोटिस भेजते रहते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता है, जिनका लोन से लेके कोई मैटर ही नहीं है एक्चुअली में। ऐसी ये सारी चीज़ें करने की ट्राई करते हैं। तो अब बात आ जाती है कि जब आदमी शुरुआत में इतना डर जाता है तो इसको ओवरकम कैसे करे, इस फियर को, इस डर को अपने अंदर से कैसे निकाले। तो आज आपको इसी के बारे में बताते हैं। देखो, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमने बेशक पैसा लिया है, हमसे डिफ़ॉल्ट हो गया, हम लोग चुकाएंगे। ये उनकी अच्छी थिंकिंग है। वो लोग सोचते हैं कि मैं 1-2 महीने का टाइम ले लूँगा, उसके बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। लेकिन ये लोग क्या है कि ये लोग हैं कुत्ते एक्चुअली में, ठीक है। ये लोग 10वीं फेल रिकवरी एजेंट है, जिनको ना कोई रूल्स पता है, जिनको ना कोई रेगुलेशन पता है। ये लोग बस चाहते हैं, ये लोग कमीशन के भूखे हैं, ये लोग आपको फ़ोन करेंगे, आपको ड्रामा करेंगे, आप इनको 1 घंटा समझा लो। कई लोग मुझे बोलते हैं ना, सर मैं अपनी सारी परेशानी बताई, लेकिन ये लोग मानने को ही तैयार नहीं है। तो मैं उन्हें एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाई आप एक 10वीं फेल, आप एक ऐसे बंदे से बात करने की ट्राई कर रहे हो जिसको कहीं और नौकरी मिल ही नहीं सकती है, समझे, जिसको कहीं और टेलीकॉलर के अलावा या फिर कहीं और नौकरी मिल ही नहीं सकती। आप उस पर 1 घंटा भी अगर बोलोगे कि भाई साहब मेरे को ये दिक्कत है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी जॉब चली गई, मेरी सैलरी होल्ड पे है, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, वो एक ही चीज़ बोलेगा, ठीक है सर कोई बात नहीं है, आप पेमेंट करवा दीजिए। जी हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने लोगों की रिकॉर्डिंग सुनी है, लोग मुझे भेजते हैं ना अपनी रिकॉर्डिंग, 1-1 घंटे की रिकॉर्डिंग भेजेंगे और उसके अंदर सिंपली क्या रहेगा, कस्टमर केयर पर चिल्ला रहा बंदा कि हाँ भाई साहब पैसे पे कर दीजिए, पैसे पे कर दीजिए, पैसे पे कर दीजिए। अरे कहाँ से पेमेंट होगी, सोचने वाली बात है ना यार। तो अब इसको ओवरकम कैसे करा जाए। देखो, मैं मानता हूँ आपने पैसे लिए,
आप पे डिफ़ॉल्ट हुआ है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। आप आज नहीं तो कल पैसा दोगे, आप आज नहीं तो कल सेटलमेंट करोगे, जो भी होगा सारा आपके और बैंक के बीच में ये बात ख़त्म हो जाएगी। आपको ये जो रिकवरी एजेंट के जो दलाल बीच में बैठे हैं, इनको एकदम हटाना पड़ेगा, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। इनको ख़त्म करने का क्या तरीका? देखिए, जब SMA 0 चल रहा हो, मतलब शुरुआत का 1 से लेकर 15 दिन चल रहा होगा, तो मैं लिखित में आपको देता हूँ कि आपसे कोई ना कोई रिकवरी वाला बदतमीजी ज़रूर करेगा। या तो आपसे तू तड़क करेगा, या तो आपको व्हाट्सएप पे उल्टे सीधे मैसेज भेजेगा कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। या तो हो सकता है गाली गलौज भी कर दे कभी कभार, ये लोग व्हाट्सएप वगैरह पे करते हैं ऐसा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, सीधे सीधे शुरुआत में जैसे ही ऐसा कुछ होता है, आपसे अगर हल्का तू तड़ाक भी कर देता है, आप पे बोलता है कि पैसे भरने पड़ेंगे, तेरे बाप का नहीं, ऐसा भी कह देता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले बैंक को कंप्लेंट करनी है, बैंक और NBFC को। और किस तरीके से करनी है ये भी बता देता हूँ। आपको पहले बैंक को एक मेल लिखना है, और ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ, बैंक के लिए भी बता रहा हूँ, NBFC के लिए भी बता रहा हूँ, समझ के चलना, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना, सर मेरा बैंक नहीं, मेरा NBFC है। तो मेरे भाई, मेरा सभी अनसिक्योर को लेके कहना है, सारे अनसिक्योर लोन्स को लेके मेरा कहना है, आप समझ के चलो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको सबसे पहले तो मेल लिखना है, उस मेल को भेजना है, ठीक है, जो भी डेट पे ये इंसिडेंट हुआ होगा। और सबसे ज़्यादा इनकी ट्विटर पे कंप्लेंट करनी है, ठीक है। ट्विटर पे अपना अकाउंट बना लो, उसका नाम चेंज होकर X हो गया है अब, लेकिन मैं तो ट्विटर ही कहूँगा, क्योंकि हम लोग ट्वीट ही करते हैं, कोई नहीं बोलता कि हम लोग X कर रहे हैं, फिर ऐसा कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्विटर पे कंप्लेंट कर सकते हो। आप लोग 2-3 चीज़ें याद रखो कि अपना लोन अकाउंट नंबर पूरा डालना है, अपना कार्ड नंबर हो तो वो भी पूरा डालना है। कई लोग बोलते हैं सर कार्ड नंबर पूरा डालेंगे तो फ्रॉड नहीं हो जाएगा। मेरे भाई, वो जो कार्ड तो तुम यूज़ कर चुके हो, उसमें कोई बैलेंस तो बचा नहीं होगा, है ना। अगर बैलेंस बचा हो तो वो भी यूज़ कर लो, उसके बाद डाल दो कार्ड नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। कार्ड नंबर पूरा डाला करो, क्योंकि होता क्या है, जब कार्ड नंबर या फिर लोन नंबर आप पूरा नहीं डालते हैं, जब वेरिफिकेशन के लिए जाता है वो, तो वहाँ पर वो रिजेक्ट हो जाता है। 4 नंबर से कई बार जैसे आपका वीज़ा का कार्ड होगा तो रुपया कार्ड सेम हो सकता है, समझे, ये दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग समझ के चलो, आप लोग प्रॉपरली कार्ड नंबर और सब चीज़ें डालो। ये जितनी भी कंपनियां हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बहुत अच्छी बना रखी है। तो आपको टारगेट कहाँ करना, आपको भी सोशल मीडिया पर टारगेट करना, आप वहाँ पर टारगेट करो सिंपली, ठीक है। जिस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो, इस तरीके से आप रोक सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। अगर वहाँ पर भी नहीं रुकता तो 30 डेज़ के बाद आप RBI में कंप्लेंट कर दो। मैं आपको लिखित में देता हूँ, अगर आपने RBI के पोर्टल पर सही तरीके से कंप्लेंट करी होगी, तो कोई भी माई का लाल आज के टाइम में पैदा नहीं हुआ जो कि आपको दोबारा परेशान कर सके, दोबारा दिक्कत दे सके, चाहे विजिट में हो, चाहे विजिट में हो, चाहे कॉल्स में हो, चाहे आपके रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा हो, चाहे और कोई भी बात हो। सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डरे घबराए मत। अब आते हैं कि सेटलमेंट को किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि रिकवरी एजेंट को हैंडल कैसे करना होता है गेट पे अपने, कि अगर कोई घर पे आ गया तो उसको कैसे हैंडल करना है। मैं रोकने के बारे में बताऊंगा और सेटलमेंट के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें हैंडल कैसे करना है, कि अगर आपके घर पे कोई आ रहा तो उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं विजिट रोकने के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो आप लोग रोकने पर ही ध्यान दें, क्योंकि डेली घर पर कोई आएगा, बदतमीजी करेगा, वो अच्छा नहीं लगता, समझे, सिंपली। तो अब आ जाते हैं कि किस तरीके से सेटलमेंट का वो काम करता है, सिस्टम काम करता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपका NPA होना ज़रूरी है। NPA का सिंपल मीनिंग होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA कब होता है आपका? 93 डेज़ में आपका NPA हो जाएगा। अगर आपके लोन डिफ़ॉल्ट हुए, 93 डेज़ हो चुके हैं, तो आपका लोन NPA हो चुका है। आपने बीच में कोई पेमेंट नहीं करी 1 भी रुपए की, तो आपका 93 डेज़ के अंदर लोन NPA हो जाएगा। NPA की सिंपली मीनिंग क्या है कि अब बैंक सेटलमेंट की तरफ बढ़ेगा। बैंक अपना पैसा थोड़ा भूल चुका है, बैंक ने उसको ऐसी कैटेगरी में डाल दिया है जिससे अब बैंक को कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा है, उसको 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, उल्टा लॉस में जा चुका है वो, ठीक है। अब लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, वो NPA के बाद सीधे घोड़ी पे सवार रहते हैं कि भाई साहब हमें अब तुरंत सेटलमेंट चाहिए। तो मेरे भाई, अगर तुम अच्छा सेटलमेंट ऑफर चाहते हो 10 से 20% का, तो तुम्हें NPA नहीं, तुम्हें कम से कम राइट ऑफ तक वेट करना पड़ेगा। राइट ऑफ से पहले तुम्हारी 20% के अंदर सेटलमेंट नहीं हो सकती है। अगर कोई रिकवरी वाला कह रहा है, रिकवरी वाला जान तो कैसे कहेंगे कि आप एक EMI पे कर दो, आप 1000 रुपये डाल दो अपने अकाउंट में, आप कार्ड की मिनिमम पेमेंट कर दो, तो मैं आपके अगले महीने सेटलमेंट करवा दूंगा 20% के अंदर। वो 100% झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? अगर उसके पास सेटलमेंट ऑफर होता तो वो ऐसे ही दे देता, वो नहीं दे सकता, समझ रहे हो। आपको अगर बैंक के पास सेटलमेंट ऑफर होता 3 महीने के बाद तुरंत ही, तो वो ऐसे ही पकड़ा देता कि भाई सब लो 10% दो, निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। तो इसीलिए ये चीज़ समझ के चलो, आपको राइट ऑफ तक का वेट करना। राइट ऑफ कब होता है? राइट ऑफ होता है 6 से लेकर 9 महीने के बीच में।
अगर आपका बैंक सही रूल्स फॉलो करता है तो 6 महीने के अंदर ही आपका राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत वो कम ज़्यादा करता है तो आपका 9 महीने एंड रहता है, उसमें जाके राइट ऑफ होगा, ठीक है। राइट ऑफ की सिंपल मीनिंग ये होती है कि बैंक ने आपका जो लोन अकाउंट है वो अपने सिस्टम में से हटा दिया, वो सिस्टम में से हट गया। कई लोग मुझे बोलता है राइट ऑफ होने के बाद कि सर मैंने अपना ऐप खोल के देखा तो वहाँ पर मेरा कार्ड शो ही नहीं हो रहा, मेरा लोन ही नहीं आ रहा। ऐसा क्यों सर, ऐसा किस लिए? मेरे भाई उनका लोन राइट ऑफ हो चुका होता है। ये जो बैंक है, जितने भी बैंक्स हैं, जितनी भी एनबीएफसी है, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इनके कोई ओनर्स हैं, इनके क्या कहता है परसेंटेज पे चल रहे होते हैं हिसाब किताब, तो ठीक है। तो ये लोग अपनी बैलेंस शीट के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखा सकते सिंपली। तो ये लोग सिंपल तरीके से अपना वो हटा देते हैं, आपका लोन अकाउंट हटा देते हैं। राइट ऑफ के बाद आपको आराम से 20% के अंदर की डील मिल जाएगी, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो। क्रेडिट कार्ड में तो 10% की भी मिल जाएगी, और बोलो। और लोन्स के अंदर 15%, 16%, 14%, 13% ऐसा होता रहता है, ठीक है। सबसे अच्छी डील जो मैंने आज तक देखी है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करता है, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो कि इससे पहले भी कर लेता है, राइट ऑफ से पहले भी वो 10% में कर लेता है सेटलमेंट आराम से, ठीक है। मेरे ही एक क्लाइंट की सेटलमेंट हुई थी, उनका 1.5 लाख रुपए का लोन था और मात्र 6,000 रुपये में सेटलमेंट हुई थी। आप परसेंटेज लगा लो, बहुत कम होगा, मतलब 5% के अंदर भी मान के चलो, समझे। तो इस तरीके से होता है, कुछ बैंक्स के रूल अलग होते हैं, कुछ के अलग होते हैं। कुछ लोग 1 साल के अंदर सेटलमेंट करते हैं और कुछ के कुछ 6 महीने में तैयार हो जाते हैं। तो आप लोगों को देखना है कि आपका बैंक कैसा है, अप्रोचेबिलिटी कैसे आ रही है, कैसे उसके अंदर आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से हमें एक सही ऑफर दिया जा रहा है कि नहीं, आपको ये चेक करना ज़रूरी है। कई लोग यही आईडीएफसी बैंक की सेटलमेंट 40%, 50% में करते हैं। वो लोग उल्लू से भर के कुछ नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि भाई साहब ये सेटलमेंट 10% में भी हो जाती है, 15 में भी हो जाती है, 20 में भी हो जाती है। तो आप लोग जानकारी लेके चलो, जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी आपको उतना ही कम पागल बनाया जाएगा। वरना ये रिकवरी की दुनिया के अंदर आपको 100% गारंटी है कि पागल ज़रूर बनाया जाएगा, आपको ट्राई ज़रूर करा जाएगा कि भाई साहब इसको मैं कितना लूट सकता हूँ, समझे। क्योंकि जितना ज़्यादा रिकवरी एजेंट आपको परसेंटेज बताएगा उतनी ही ज़्यादा उसको कमीशन मिलती है। तो इसीलिए आप लोग सब कुछ समझ के चलो। और दूसरी बात ये है, आज के टाइम में फेक सेटलमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक, अपना एसबीआई बैंक, ये सब फेक सेटलमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ सिंपल तरीके से, सेटलमेंट लेटर को चेक करने के 3 तरीके होते हैं। अगर कोई भी बैंक अप्रोच करता है आपको सेटलमेंट के लिए, आपको ऑफर अच्छा लगता है, तो आप उनसे बोलो कि भाई साहब मुझे 15 दिन बाद का डेट का आप लेटर निकाल के दो, ठीक है। 15 दिन क्यों? क्योंकि आपको बीच में चेक करवाना है, आपको मेल्स चेक करना है, आपको हार्ड कॉपी पे साइंस वगैरह करवाने हैं, तो इसके लिए 15 दिन लगेंगे, ठीक है। अगर बोले कि 15 दिन नहीं दे पाएंगे तो भाई बोल दो, मना कर दो, सीधी सी बात है, ओके। 15 दिन बाद की डेट का निकलवा दीजिए लेटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको लेटर मिल जाए मेल से, आप सबसे पहले तो मेल चेक करो कि मेल कहाँ से आया। उसके बाद उस जो लेटर आया है उसका पीडीएफ आप बैंक को भेजो, कस्टमर केयर को। वहाँ से कंफर्म करवाओ 3-4 चीज़ें कि डेट सही है कि नहीं है, अमाउंट सही है कि नहीं है, सेटलमेंट का लेटर वैलिड है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करवाने के बाद वहाँ से ओके आ जाता है, तो आप उसी लेटर का एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, आपकी जो नज़दीकी ब्रांच हो वहाँ जाके किसी भी बैंक के ऑफिसर से साइन और मोहर करवा के उसे रख के फिर आप ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपरली वैलिड तरीका है। अगर बीच में रिकवरी वाला बोलता है कि आप पेमेंट करिए फिर मैं लेटर निकालूंगा, या फिर आप ऐसे ही पेमेंट कर दीजिए, वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, आज के आज करनी पड़ेगी पेमेंट, तो आप समझ लीजिए कि वो 100% फेक सेटलमेंट है। आप लोग फेक सेटलमेंट के जाल में ना फंसे, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर और कोई जानकारी चाहिए हो, और कोई सुझाव चाहिए हो, या फिर और कोई नोटिस वगैरह के रिप्लाई करवाने हो, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।